नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा टेस्ट नंबर 3 लिया जा रहा है। आप सभी इसका अनुवाद करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ या जेपीजी बनाकर अपलोड करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान जी हमारे विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन मंत्री माननीय मंत्री प्रमुख अभियंता सचिव लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जा रहा है और अभी भी किया जा रहा है परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। स्टॉप। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही है और न ही उनकी मरम्मत कर पा रहे हैं। स्टॉप। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत ही खराब है। स्टॉप। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। स्टॉप। अच्छी सड़क न होने के कारण राहगीर एवं रहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। यहाँ कोई न कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। स्टॉप। विभागीय लापरवाही उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। स्टॉप। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। सभापति जी मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए। स्टॉप। अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय विरोधी दल के नेता जो मेरे परम मित्र हैं उनके जिले में नीलवन गाय का भारी प्रकोप है। स्टॉप। वे एक दिन में कई हेक्टर फसलें चौपट कर जाती है। स्टॉप। मुआवजा देने के लिए नियमों में प्रावधान किए जाएं ताकि किसानों को हुई हानि के एवज में मुआवजा मिल सके। स्टॉप। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हजार वन गाय घूम रही है। स्टॉप। प्रतिदिन किसी न किसी किसान की बहुमूल्य फसल चौपट कर रही है। स्टॉप। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। स्टॉप। किसानों के फसल की हो रही हानि पर मुआवजा नहीं मिलने से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश कर रही है और उनसे साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ कहना है यहीं पर कह लीजिए, वहां पर जाकर हमको एक स्वर में बात करना है। स्टॉप। लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी वह कोशिश नहीं की गई है। स्टॉप। हो सकता है कि वहां पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक
हो भी जाए। स्टॉप। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है। स्टॉप। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेना चाहिए। स्टॉप। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन के बारे में कुछ बोल रही है। स्टॉप। आपको उनकी बात सुनना चाहिए। स्टॉप। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चित ही सम्मेलन में इससे ज़्यादा कुछ होगा। स्टॉप। फिर भी इसमें जो तय होगा, वह हमारे देश के भाव, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफ़ी है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल मैक्सिको गया था। स्टॉप। फिर सन 1985 में प्रतिनिधि मंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थी। स्टॉप। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर हो चुकी होगी। स्टॉप। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। स्टॉप। इस सम्मेलन में सरकारी संगठन के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। स्टॉप। मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज का निश्चित और सोचा समझा असर जरूर पड़ेगा। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। स्टॉप। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। स्टॉप। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। स्टॉप। सामाजिक स्तर पर, मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्टॉप। सामाजिक रूप से घर परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास, सामाजिक स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। स्टॉप। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। स्टॉप। इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर, न्यायपूर्ण दृष्टि को नजरअंदाज करता रहा है। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। स्टॉप। अगर मानव सभ्यता
के विकास के बारे में एक नज़र डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था, न उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। स्टॉप इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, निवस्त्र रहकर वनों में विचरता रहता था। स्टॉप केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। स्टॉप यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। स्टॉप दूसरी बात यह कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। स्टॉप। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।